नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी के अंदर अपन ने देखा कि दुर्गादास कैसे अपने मित्र शहजादे अकबर को मराठों के पास छोड़कर आ जाते हैं और उसे औरंगजेब से बचाते हैं। उससे मारवाड़ को दो फायदे होते हैं। एक तो औरंगजेब का ध्यान पूरा मराठों की तरफ लग जाता है और मारवाड़ एक तरह से आज़ाद हो जाता है। कुछ औरंगजेब की सेना चौकियाँ थी, उनको दुर्गादास फिर इधर उधर तहस नहस राठौड़ सरदार कर देते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अजीत सिंह का लालन पालन आराम से पीछे कालिंद्री गांव के अंदर हो रहा होता है। दक्षिण के अंदर शहजादे अकबर के साथ रहकर दुर्गादास ने पीछा करने वाले शाही अफसरों के साथ लड़ाई की और ईस्वी सन 1686 के श्रावण मास में उसके पास मारवाड़ से खींची मुकंदास का पत्र पहुंचा, जिसमें लिखा था कि राठौड़ उदय सिंह लखदीरोत आदि सरदार बालक महाराजा के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आप आवे तो उसका प्रबंध किया जाए। अब अधिक समय तक बालक महाराजा को छुपा कर रखना मुश्किल है। यह पत्र पाकर दुर्गादास ने शहजादे से निवेदन किया कि मेरे से जो कुछ बना मैंने कर दिया, आप तक आपकी सेवा की। अब आपको अगर लगता है कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो मेरे साथ मारवाड़ चलें, मैं वहाँ आपकी जितनी बन पड़ेगी उतनी सेवा करूँगा। मारवाड़ जाने में शहजादे को अपने पिता औरंगजेब की तरफ से डर लग रहा था और खटका था कि ये गलत काम हो सकता है, इसलिए उसने मना कर दिया। दुर्गादास को अपने देश जाने की अनुमति दी। इस पर दुर्गादास ने मारवाड़ छोड़े हुए अपने परिवार की देखरेख करने के लिए कहा। शहजादे अकबर के परिवार और उसके बच्चे वहीं पे मारवाड़ के अंदर दुर्गादास की शरण में थे और उसने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दुर्गादास से विनती की। उसके बाद ईस्वी सन 1687 के फागुन मास में जहाज़ पर सवार होकर शहजादा फारस के लिए रवाना हो गया। बताया जाता है कि मार्ग में मौसम की खराबी के कारण शहजादे अकबर का जहाज़ मस्कट के बंदरगाह में जा पहुंचा। वहां अकबर कई महीनों तक पड़ा रहा। फिर उसने ईरान के बादशाह सुलेमान शाह से पत्र व्यवहार किया, जिसने उसे प्रतिष्ठा के साथ अपने यहाँ बुला लिया और बताया जाता है कि वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। शहजादा फारस चला गया था। दुर्गादास वापस मारवाड़ को लौट गए थे। जैसा कि लिखा है, 1681 के आसपास अजीत सिंह को कालिंद्री मेवाड़ से हटाकर सिरोही के कालिंद्री गांव के अंदर ले गए थे। लंबी अवधि तक महाराजा को नहीं देख सकने के कारण कितने ही राठौड़ सरदार उसे देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। मालपुरा की ओर से लूटमार करके राठौड़ उदय सिंह राठौड़ सरदारों का एक नियम था कि जब जगह जगह औरंगजेब की चौकियां लगी हुई थी, उन्हीं इलाकों में लूटमार करते थे, उन्हीं क्षेत्रों में लूटमार करते थे, उन्हीं की चौकियां लूटा करते थे। मालपुरा की ओर से लूटमार करके राठौड़ उदय सिंह, मुकंदास, तेज सिंह, चापावत, उदावत, जगराम, उदयबान आदि जब गांव मोकलसर में इकट्ठे हुए तो उन्होंने सोचा कि बालक महाराजा की अवस्था अब 8 साल की हो गई है, अब उसे प्रकट करना चाहिए। यह निश्चय होने पर उदय सिंह सिरोही जाकर मुकंदास खींची से मिला और उससे कहा कि तमाम राठौड़ सरदार इकट्ठे हुए हैं, महाराजा को प्रकट करो। पहले तो मुकंदास खींची राजी नहीं हुआ, परंतु बाद में यह सोचकर कि राठौड़ सरदारों को नाराज़ करना ठीक नहीं है, तो उसने महाराजा से जाकर निवेदन किया। 23 मार्च 1687 को सिरोही के पालड़ी गांव में अजीत सिंह ने प्रकट होकर सबसे पहले नागणेची माता की पूजा की। इसके बाद दरबार हुआ और उस दरबार में उपस्थित सरदारों ने नजरें आदि महाराजा के सम्मुख पेश की। इसके बाद बालक महाराजा को लेकर राठौड़ सरदार आहुआ गए, जहां के सरदार ने महाराजा को घोड़े देकर उनका सम्मान किया। फिर रायपुर, बिलाड़ा, बड़ुंदा के सरदारों की नज़रें स्वीकार करते हुए बालक महाराजा आसोपा गए, जहां कुपावतों के मुखिया ने उनका स्वागत किया। वहां से वह बाटियों की जागीर लवेरा, मेड़तियों की रियाँ, करमसोतों की खींवसर में भी गए। क्रम से उनका साथ बढ़ता गया। कालू पहुंचने पर बाबूराव धांधल भी अपने सैन्य सहित उनके अनुगामी हो गए। जोधपुर राज्य की ख्यात में इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। राठौड़ दुर्गादास दक्षिण से रवाना होकर रतलाम पहुँचे, जहाँ से उसने जोधा अक्खे सिंह रतन सिंगोत को भी साथ ले लिया। ये अक्खे सिंह रतन सिंह के पुत्र वंशज थे और रतन सिंह ने रतलाम बसाया था। रतलाम जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ तक भी राठौड़ों की जागीरें थी। रतलाम रतन सिंह राठौड़ का बसाया हुआ था। बादशाही प्रदेश में लूटमार करते हुए आगे बढ़कर उन्होंने मालपुरे को लौटा। वहाँ उनके सैयद कुतुब था, जिससे आर पार की लड़ाई हुई। उसमें राव अनूप सिंह, ईश्वर सिंगोत मारा गया, कितने ही राठौड़ घायल हुए। 8 अगस्त 1687 को
8 अगस्त 1687 को दुर्गादास महोबा के गांव भीवरलाई में अपने ठिकाने पहुंचे। फिर बाड़मेर में शहजादे सुल्तान से मिलने के बाद महाराजा अजीत सिंह के पास इस आशय से अर्जी भिजवाई कि मैंने दक्षिण में 6 वर्ष तक मारकाट की और वहां लौटते हुए मैं रतलाम से जोधा आख्या सिंह, रतन सिंगोत के साथ मालपुरा और केकड़ी वगैरह को लूट कर पेशकशी ली। अब मैं महाराज से भेंट करने का इच्छुक हूँ। उन्हीं दिनों महाराज तलवाड़ा गांव में मल्लीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। वहां से 21 अक्टूबर को ये भीवरलाई पहुंचे, जहां दुर्गादास अपने साथियों के साथ महाराजा अजीत सिंह की सेवा में पहली बार उपस्थित हुए। इस समय महाराजा की उम्र 8 वर्ष थी। उस दुर्गादास ने महाराज से निवेदन किया कि आप कुछ दिनों पीपलोद के पहाड़ों में ही रहे, तब तक मैं देश में लूट मार करके मचाता हूँ और देखता हूँ आगे का राह और आगे की शासन की कैसे क्या रहती है। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपन ये इतिहास की कड़ियाँ पढ़ रहे हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा की जोधपुर राज्य का इतिहास के भाग द्वितीय से। धन्यवाद दोस्तों।